अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग कॉमन नेमिंग कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉमन नेमिंग कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइंस। तो अमाइंस बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले अमाइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि दे आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया जैसे कि आपको पता होगा कि अमोनिया क्या होता है, NH3। दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विद एन अल्काइल रेडिकल। अगर हम इनमें से इन तीन, ये नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अल्काइल रेडिकल लगा देंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे, अमाइंस बन जाएंगे। समझ में आई आप लोगों को। अगर हम जैसे कि नाइट्रोजन के 3 हैंड्स पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो और उसकी जगह अल्काइल रेडिकल्स को लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, अमाइंस बन जाएंगे। तो अमाइंस की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। There are 3 types of amine: प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन ऑफ NH3 बाय एन अल्काइल रेडिकल इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। यानी NH3 में से अगर हम 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा देंगे, अल्काइल रेडिकल लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अमाइन। जी, अगर हम NH3 में से 1 हाइड्रोजन को निकाल देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, कोई रेडिकल लगा देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 हाइड्रोजन थे, उसमें से मैंने 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके उस जगह क्या लगा दिया, अल्काइल रेडिकल, जिसको मैं R से शो कर रही हूँ। तो फिर वो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अमाइंस। तो इसका जनरल फार्मूला ये लिखा हुआ है NH2R। इस तरह सेकेंडरी अमाइन भी है कि अगर हम NH3 में से 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे, इसमें 1 था और इसमें 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे और उसकी जगह अल्काइल रेडिकल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, यानी नाइट्रोजन उसके 3 हैंड्स पर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को हटा के उन्होंने अल्काइल रेडिकल लगा दिया तो वो क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी अमाइंस। अब आते हैं टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी किसे कहते हैं, 3। यानी अगर हम NH3 में से 3 हाइड्रोजन को निकाल दें और उसकी जगह क्या लगा दें, अल्काइल रेडिकल लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे, टर्शियरी अमाइन। जी, अगर हम NH3 में से 3 हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह अल्काइल रेडिकल को लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, टर्शियरी अमाइन। तो जैसे कि इसको देख सकते हैं आप, N और इसके 3 ही हाथों पर क्या लगे हुए हैं, रेडिकल्स। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, अगर हम NH3 में से 1 हाइड्रोजन को निकाल के अल्काइल रेडिकल लगा देंगे तो वो हो देंगे प्राइमरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइन, अगर हम NH3 में से 2 हाइड्रोजन को निकाल के उनकी जगह अल्काइल रेडिकल लगा देंगे तो वो बन जाएंगे सेकेंडरी अमाइन। एंड सिंपली अगर हम NH3 में से तीनों के तीनों हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह अल्काइल रेडिकल लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, टर्शियरी अमाइन। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये मेरे पास 5 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम पहले एग्जांपल्स को देखते हैं कि पहली एग्जांपल क्या है, मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन, सबसे पहले तो अमाइन का हम सिंपली जो स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने रेडिकल दिए हुए हैं। मिथाइल सिर्फ 1 रेडिकल दिया हुआ और 1 रेडिकल का क्या था, जी, प्राइमरी अमाइन। तो इसका मतलब है सिंपली हम N, नाइट्रोजन का N बनाएंगे और उसके 3 हैंड्स को शो करेंगे और दोनों हैंड्स पे तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे और रेडिकल हमें 1, तो ये क्या बन जाएगी, मिथाइल किसे कहते हैं, CH3 को। जी, यानी मिथ मतलब 1 कार्बन और उसकी फिर 3 वैलेंसी CH3। तो ये तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा, मैंने कॉमन नेमिंग में इतनी बार खोल के बताया है। कार्बन को अपने क्लोज स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि हमारे लिए मुश्किल ना हो, आसानी हो। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो आप खोल के बना देंगे तो भी CH3 बनेगा। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये सिंपली बन गया। तो ये क्या है हमारे पास, ये है प्राइमरी अमाइन, क्योंकि इसमें 1 रेडिकल है, सिर्फ ओनली 1 रेडिकल प्रेजेंट है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उसमें क्या है, आइसोब्यूटाइल अमाइन। तो आइसोब्यूटाइल 1 रेडिकल ही है, इसमें भी 1 रेडिकल है, तो ये भी क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमाइन। तो वही सिंपली हम पहले तो नाइट्रोजन 3 हैंड शो करेंगे, दोनों जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन हो रहा है, यानी प्राइमरी अमाइन। सो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को याद होगा तो बताया था पिछली से पिछली वीडियो में कि हम कार्बन के, अगर हम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, अगर हम उसमें से 3 वैलेंसियों में कार्बन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, आइसो का स्ट्रक्चर। और ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो ये होगा 4 कार्बन। अब सिंपली हमें क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते हुए। यहाँ पे भी H3 आ जाएगा, यहाँ पे भी H3 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चर। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इथाइल पेंटाइल अमाइन। तो इथाइल 1 रेडिकल, पेंटाइल दूसरा रेडिकल। तो इसमें कितने रेडिकल दिए हुए हैं, 2 रेडिकल। जी, 2 रेडिकल। तो हम याद करें, हम दो रेडिकल वाले को क्या कहते हैं, जी, सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या था, 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और 1 हाइड्रोजन एज इट इज रहता है। तो सबसे पहले तो हम 3 हैंड्स बनाएंगे और 1 हाइड्रोजन को ऐसे ही लिख देंगे। तो हमने 1 हाइड्रोजन को एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद
इथाइल और पेंटाइल लगाना है। तो इथ मतलब 2 कार्बन, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ C2, और पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन। अब मैं अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम हाइड्रोजन कितने लगाएं, तो सिंपली मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अल्काइल रेडिकल का। ये दोनों क्या है, अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स का मैंने एक फार्मूला बताया था CnH2n+1। तो नहीं आ रहा, आप उससे कर लें। तो CnH2n+1 के मुताबिक यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 5, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन लगेंगे। और उस हिसाब से यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे CnH2n+1 के हिसाब से। CnN नंबर तो आ गए 5, CnH2n+1 11, C5H11 हो जाएगा। आप करके भी देख लेंगे, कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, तो यही बनेगा। अब सिंपली अब हम चलते हैं 4th एग्जाम्पल पे, नियोपेंटाइल मिथाइल हेक्साइल अमाइन। अब यहाँ पे देखते हैं कुल कितने रेडिकल हैं। नियोपेंटाइल 1 रेडिकल, मिथाइल दूसरा रेडिकल, हेक्साइल तीसरा रेडिकल। इसका मतलब ये 3 रेडिकल वाला है, तो उसका मतलब ये कौन सा अमाइन है जी, टर्शरी अमाइन है ये। तो अब टर्शरी अमाइन के लिए सबसे पहले वही नाइट्रोजन के 3 हैंड्स बनाएंगे और इसमें तीनों हाथों पर ही रेडिकल्स लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आसान से लगा देती हूँ मिथाइल। मिथाइल क्या, CH3, हेक्साइल मतलब 6 कार्बन C6, और वही अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाइड्रोजन कितने लगाना है, तो मैं वही फॉर्म लाऊंगी CnH2n+1, तो उस हिसाब से याद आएंगे 13। अब आखिरी में क्या बचा, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि कार्बन के चारों ही हाथों पर कार्बन लगाएंगे। तो किस तरह लगाएंगे, कार्बन, इससे पहले भी कार्बन। अब ये कार्बन है ना, इस कार्बन के हिसाब से चारों हाथों पे कार्बन, कार्बन के चारों हाथों पे कार्बन लगा दी। समझ में आया आप लोग, कार्बन के चारों हाथों पर कार्बन लगा दिए, तो ये क्या बन गया, नियोपेंटाइल। अब इसके बाद हाइड्रोजन बस लगा देंगे, H3 और यहाँ पे H2, तो ये हमारे पास बन गया नियोपेंटाइल मिथाइल हेक्साइल अमाइन। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आज की वीडियो की। तो पहला रेडिकल हेक्साइल, आइसोपेंटाइल दूसरा रेडिकल, में 2 रेडिकल हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंपली सेकेंडरी अमाइन। तो अब इसके बाद अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, 2 रेडिकल होते हैं और 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया हेक्साइल। हेक्साइल क्या, C6H13, और आइसोपेंटाइल क्या, कार्बन के 3 हाथों पे कार्बन के 3 हाथों पे कार्बन। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, पेंटाइल का। तो ये तो 4 कार्बन है ना, तो हम 5 ही कार्बन। अब सिंपली ये बन गया आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर। सिंपली अब हम हाइड्रोजन लगा देंगे कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे सिंपली 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये थी हमारे पास 5 एग्जाम्पल, और ये थी आज की हमारी वीडियो अमाइन की। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।